मौजूदा महेंद्रगढ़ में चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है। चुनाव की वोटिंग से पहले आज आखिरी दिन है और हमारे साथ खास चर्चा में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, बीजेपी के दिग्गज और सीनियर लीडर खास बातचीत में हैं। कैसा इनका चुनावी प्रचार प्रसार रहा, पूरी इलेक्शन कैंपेन कैसी रही, जनता का किस प्रकार का जो है रुझान इस बार देखने को मिल रहा है। और एक दिन पहले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा हुई, उसका जो इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सारी बातचीत करेंगे। और कल नरेंद्र भाई मोदी की सभा ने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में पूरी में एक बड़ा जोरदार संदेश दे दिया है जी कि चौधरी धर्मवीर जो हमारे उम्मीदवार हैं वो जीत का जो आंकड़ा है वो पहले वाला छू सकेंगे। ये चुनाव राम भक्तों का और रामद्रोहियों के बीच का महाभारत है। कांग्रेस ने 62 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, ऊपर भी नीचे भी, प्रांतों में भी, केंद्र में भी। एक ही परिवार के लोग तो 40 साल प्रधानमंत्री रहे, पर रामलला को इन्होंने टेंट में बिठा के रखा। जो मोदी इंपैक्ट था 2014 में मोदी का असर देखने को मिला, 19 में भी चुनाव पर जो मोदी नाम का गहरा प्रभाव पड़ा, कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप भाजपा ने कांग्रेस का कर दिया, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी। तो इस बार वो मोदी इंपैक्ट कितना प्रभावशाली रहेगा जनता पर, वोटर्स पर? कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है, संगठन में जान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौधरी बंसीलाल के बारे में जिक्र करना, तो वहीं बात की जाए किरण चौधरी जो कि बंसीलाल परिवार से आती हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, उनको कांग्रेस की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है, बीजेपी उनका जिक्र कर रही है। ये क्या माजरा चल रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने चौधरी बंसीलाल जी के बारे में बहुत आदर से, बहुत सम्मानजनक ढंग से उनको याद किया। इस बात का इस चुनाव में बहुत असर दिखाई देगा और कोई भी हो चौधरी बंसीलाल का आदर से नाम तो हम लेंगे। 2 दिन पहले राहुल गांधी भी चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि 4 जून को जो इंडिया अलायंस है उसकी सरकार बनेगी और खटाखट खातों में पैसे आएंगे। रामलीला में राम जी का अभिनय भी कोई करता है जी, कोई लक्ष्मण का भी अभिनय करता है। एक आदमी ऐसा भी होता है जो अजीब सी वेशभूषा पहन करके और लोगों को हंसाने का भी काम करता है। तो राहुल गांधी बेचारा तो निपट गया रायबरेली में ही। कल पोलिंग शुरू है और हम हरियाणा के लोग खास तौर पर जब किसी को विदा करते हैं तो उसको खाली हाथ विदा नहीं करते हैं, उसके हाथ में कमल का फूल दे करके हम विदा करेंगे। आप अक्सर भविष्यवाणी करते, इस बार की क्या भविष्यवाणी? इस बार 400 पार। ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो आगे बाकी है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा महेंद्रगढ़ में चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है। चुनाव की वोटिंग से पहले आज आखिरी दिन है और हमारे साथ खास चर्चा में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, बीजेपी के दिग्गज और सीनियर लीडर खास बातचीत में हैं। कैसा इनका चुनावी प्रचार प्रसार रहा, पूरी इलेक्शन कैंपेन कैसी रही, जनता का किस प्रकार का जो है रुझान इस बार देखने को मिल रहा है। और एक दिन पहले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा हुई, उसका जो इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सारी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। प्रिंस, आप सभी पत्रकार, छायाकार और आपके चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे हरियाणा की महान जनता जनार्दन से रूबरू होने का अवसर दिया। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कल पाली में परमहंस संत बाबा जयराम दास की पाली में कल इतनी बड़ी संख्या में आदरणीय भाई और बहन आए,
उन्होंने कल 47 डिग्री टेम्परेचर की परवाह नहीं किया, धूप में खड़े रहे, जाटियों पर चढ़कर के देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता राम भक्त, कृष्ण भक्त नरेंद्र भाई मोदी को सुना। और नरेंद्र भाई मोदी ने कल जो पाली में बोला, बाबा जयराम दास की जय में बोला, शहीद शिरोमणि राव तुलाराम के बारे में बोला और आदरणीय चौधरी बंसीलाल के बारे में जो बोला, उससे पूरे इलाके की 36 बिरादरी में एक आशा की किरण जगी है। और कल नरेंद्र भाई मोदी की सभा ने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में पूरी में एक बड़ा जोरदार संदेश दे दिया है जी कि चौधरी धर्मवीर जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो जीत का जो आंकड़ा है वो पहले वाला छू सकेंगे। मैं सभी आदरणीय भाई बहनों का कल इतनी बड़ी संख्या में आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये जो है प्रिंस, आपका चैनल लगातार हमको दिखाता रहता है जी। जनता जनार्दन से आप जुड़े हुए हैं। आप ठेठ गांव में, ढाणी में, पैर में, खाते में, जांडियों की छाया के नीचे बैठे हुए लोगों से हुक्के पर चर्चा जो होती है, उससे आप लोगों की नब्ज़ को अच्छी तरह से टटोलते हैं। जी। ये चुनाव राम भक्तों का और रामद्रोहियों के बीच का महाभारत है। कांग्रेस ने दो बड़े पाप किए जी। ये पूरा 142 करोड़ का हिंदुस्तान अपने आप को रामकृष्ण की संतान कहलाता है। और कांग्रेस ने 62 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, ऊपर भी, नीचे भी, प्रांतों में भी, केंद्र में भी। एक ही परिवार के लोग तो 40 साल प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 18 साल रहे, इंदिरा जी रही, बीच में लाल बहादुर शास्त्री बेचारे 1.5-2 साल के लिए, वो भी ताशकंद में उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। पर रामलला को इन्होंने टेंट में बिठा के रखा। ये इतिहास की बात है। ये हिंदुस्तान में जो हर देश की अपनी विशेषता होती है जी। इंग्लैंड में, अमेरिका में, बाकी इधर उधर आर्थिक आधार पर सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं। हिंदुस्तान में ये आस्था का देश है, ये श्रद्धा का देश है। कल जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आदरणीय चौधरी बंसीलाल, मैं तो उस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। बिल्कुल। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भिवानी में 92 में वो आई थी, तो जिस तरह से उन्होंने मंच पर आदरणीय चौधरी बंसीलाल का निरादर किया था, फिर कांग्रेस ने निकाल दिया, फिर उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई जी। और 96 में, आप तो मेरे अजीज हैं, 96 में मैं बीजेपी विधायक दल का नेता था। आदरणीय चौधरी बंसीलाल को 11 अगस्त 96 में हमने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। एक बार चौधरी बंसीलाल को फिर हरियाणा की बागडोर हमने सौंपी थी। तो वो सारी बातें इस लोकसभा में चौधरी बंसीलाल को कोई सम्मान की बात कही जाती है, तो इस इलाके के लोगों को वो बात अपील करती है। और कल देश के प्रधानमंत्री ने चौधरी बंसीलाल जी के बारे में बहुत आदर से, बहुत
सम्मानजनक ढंग से उनको याद किया। इस बात का इस चुनाव में बहुत असर दिखाई देगा। सर, प्रधानमंत्री की रैली जो अहिरवाल क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा में हुई, इसका इस बार के चुनाव पर कितना इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार एक बात बोलती है कि जो मोदी इम्पैक्ट था 2014 में, मोदी का असर देखने को मिला, 19 में भी चुनाव पर जो मोदी नाम का गहरा प्रभाव पड़ा, कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप भाजपा ने कांग्रेस का कर दिया, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी। तो इस बार वो मोदी इम्पैक्ट कितना प्रभावशाली रहेगा जनता पर, वोटर्स पर? देखो प्रिंस बेटे, आपने कल की रैली का पूरा अपने कैमरे में वो रैली कैद है। माता बहनों की संख्या देखिए, मेरी श्रीमती स्वयं जो है वहाँ कितने उत्साह में थे, लोगों का उत्साह देखिए। जो लोग आए थे, कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है, संगठन में जान नहीं है। आप ही चश्मदीद गवाह हैं। अब महेंद्रगढ़ विधानसभा है, आपने यहाँ का पन्ना प्रमुख सम्मेलन देखा था। 90 विधानसभाओं में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, 84 विधानसभाओं में तो हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया। कल की भीड़, लोग हमको डरा रहे थे कि पाली गांव में और इतना बड़ा, कल जो पंडाल बनाने वाली टेंट वाली पार्टी थी जी, उसको मैंने 3 दिन पहले से कह रहा था कि ये पंडाल आपका छोटा पड़ जाएगा। बोलो जी, हरियाणा में सारे प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम हम ही बनाते हैं और ये हरियाणा में सबसे बड़ा पंडाल हम। मैंने कहा ये महेंद्रगढ़ है। कल उन्होंने खुद ने माना कि यहाँ कुछ बातें ऐतिहासिक हुई हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर में, धूप में, जाटी की छाया में, लोगों को कुछ भी नहीं मिला अपना तौलिया बांध के। वो जैसे कहा करते हैं ना, जब आदमी उत्साह में होता है तो हम भी कई बार कह करते हैं, ये तौलिया बांध के हम तो सर से कफन बांध के कातिल को ढूंढने निकले। ऐसी स्थिति कल की सभा की थी और कल की सभा अपने आप में ये प्रमाण है। जी सर, चौधरी बंसीलाल का जहाँ तक जिक्र आता है, आपने उनके साथ काम किया है, उनकी छवि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी कार्यशैली को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौधरी बंसीलाल के बारे में जिक्र करना, तो वहीं बात की जाए किरण चौधरी, जो कि बंसीलाल परिवार से आती हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको कांग्रेस की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है, बीजेपी उनका जिक्र कर रही है। ये क्या माजरा चल रहा है, क्या मानने हम इसको? देखिए, आदरणीय बहन किरण चौधरी को और भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता, मैं उस इलाके में हूँ प्रिंस, जहाँ नहर का सबसे पहले आज कोई भी उसका क्रेडिट लेना चाहे। श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, लुहारू में हमारी जनसभा थी जी, बहल गांव में। तो वहाँ मैंने कहा कि ये जो नहरों का जाल बिछाया, इन बाड़ू रेत के टिब्बों में, इन जाटी के नीचे से जो नहरों का जाल बिछाया, ये चौधरी बंसीलाल ने बिछाया। बिल्कुल। आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, परंतु आज उन्होंने पानी टेल पर भेजने का श्रेय लिया, परंतु ये इंफ्रास्ट्रक्चर चौधरी बंसीलाल ने खड़ा किया। बिल्कुल। तो ये सम्मान तो हम कोई भी हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले तो हम ये भिवानी, महेंद्रगढ़, ये नांगल चौधरी, ये जो हम बाड़ू रेत के इलाके में बाजरा पैदा करने वाले लोग हैं, ये जाटियों की झींझ खा करके गुजारा करने वाले लोग हैं, सिंडोरी में पील भर के खाने वाले जो लोग हैं, पानी के मामले में, नहर के पानी के मामले में चौधरी बंसीलाल को ये श्रेय जाएगा। और कोई भी हो, चौधरी बंसीलाल का आदर से नाम तो हम लेंगे ही।
सर, एक चर्चा चल रही है कल से ही लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से चौधरी बंसीलाल का जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि वो इशारों में बातों में किरण चौधरी को भाजपा में आने का निमंत्रण दे गए। देखिए, किरण चौधरी जी चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू है जी, और चौधरी बंसीलाल जी की जो विरासत है वो तो किरण चौधरी के पास है। श्रुति जो बेटी है चौधरी बंसीलाल की पोत्री है, वो यहाँ से सांसद भी रह चुकी है। बिल्कुल। तो बंसीलाल जी के कारण ही वो सांसद रही। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला है उसका इलाके में, अभी क्योंकि मैं सतनाड़ी में रहता हूँ, अभी किसानों में इस बात की बहुत गहरी छाप प्राइम मिनिस्टर छोड़ के गए हैं और आने वाले कल पोलिंग शुरू होगा। आप देखेंगे इस बात का असर पोलिंग पर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जी, तो हमारे साथ लगातार चर्चा में जो है पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा बने हुए हैं। सर, एक बड़ी बात ये आती है, 2 दिन पहले राहुल गांधी भी चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 4 जून को जो इंडिया अलायंस है उसकी सरकार बनेगी और खटाखट खातों में पैसे आएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, रामलीला में राम जी का अभिनय भी कोई करता है जी, कोई लक्ष्मण का भी अभिनय करता है। एक आदमी ऐसा भी होता है जो अजीब सी वेशभूषा पहन करके और लोगों को हंसाने का भी काम करता है। तो राहुल गांधी बेचारा तो निपट गया रायबरेली में ही। मैंने शुरू में कहा ना कि ये कांग्रेस का अंतिम कार्यकाल है। ये नोटसरडम की भविष्यवाणी है कि ए.ओ. ह्यूम नाम के अंग्रेज ने 1885 में बम्बई में सरस्वती स्कूल में कांग्रेस की स्थापना किया था जी, और ये 2024 तक कोई इटली के भाणजे की सदारत में, अब लोग तो कांग्रेस की विदाई करने वाले हैं। कल पोलिंग शुरू है और हम हरियाणा के लोग खास तौर पर जब किसी को विदा करते हैं तो उसको खाली हाथ विदा नहीं करते हैं, उसके हाथ में कमल का फूल दे करके हम विदा करेंगे कि महारानी आप आदर सहित आप विदाई ले लीजिए। आपने हमारे रामलला को 62 साल टेंट में बिठा रखा। अब जो कल नरेंद्र भाई मोदी ने जो बात कही कि जो धर्मवीर के निशान पर, राव इंद्रजीत के निशान पर, कमल के फूल के निशान पर, डॉक्टर अरविंद शर्मा के निशान पर, बंतो कटारिया के निशान पर, बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं उनके निशान पर, उन सब का निशान वही है जो नरेंद्र भाई मोदी का वाराणसी में है। कमल के सामने का बटन दबेगा, वो सीधा राम लला के चरणों में जाएगा। उससे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ताकत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव पिछली बार से कितना टफ मानते हैं आप? कितना प्रभावशाली चुनाव रहा, कितना जो है मुकाबले का चुनाव मानते हैं इस बार का? मुकाबले का शुरू में लगता था, परंतु कांग्रेस में मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के नाम पर, उनके काम के ऊपर, प्रिंस ये अपना इलाका सैनिकों का इलाका है और जैसे डालनवास है, कर्नल पीरदान के डालनवास में हर घर में सैनिक है। कल वहाँ की सभा में जब मैंने कहा कि हेमराज हवलदार का सर काट लिया, मथुरा जिले के थे और ठाकुर राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सुषमा जी हम गए थे, 20,000 महिलाओं में अनशन किया। हेमराज की पत्नी ने, हेमराज की माँ ने, बिना सर के लाश को हम अग्नि के हवाले नहीं कर सकते, सुषमा जी ने समझाया। और 28 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर जाकर 110 आतंकवादियों को मार के आए। 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में छावनी पर हमला हुआ, 40 सैनिक शहीद हुए।
नरेंद्र भाई मोदी ने कहीं पर भी बोला 13 फरवरी के बाद पहला सेंटेंस ये बोला कि जो आग 140 करोड़ दिलों में धधक रही है वही आग मेरे सीने में धधक रही। और 26 फरवरी 2019 को बालाकोट को जला के राख कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन, ये सारी जो इंडी गठबंधन है, इनकी जो वीडियो है, इनको पाकिस्तान का मीडिया दिखाता इसलिए है कि ये हिंदुस्तान विरोधी बातें करते हैं। जी 28 सितंबर 2016 का ये प्रमाण मांग रहे थे कांग्रेस के लोग। बालाकोट में F-16 में विंग कमांडर अभिनंदन ने 21 मिग अंदर, आप तो सैनिक परिवार से हैं, जब फाइटर विमान जो होता है उसमें गोला बारूद भी पायलट भरता है, जहाज को संतुलित भी पायलट करता है, अकेला विंग कमांडर अभिनंदन। और वो कॉकपिट देखे, विंग कमांडर अभिनंदन को इसके बॉस ने कहा कि अभिनंदन कम बैक, दे हैव गॉन। जब हवाई युद्ध होता है उसमें अकेला जहाज नहीं जाता है, इधर से 4 जहाज थे, उधर से 6 थे। पर वो तो दुनिया ने जब ये कहा कि ये F-16 सबसे ताकतवर, इसके परखचे ये उड़े फिरे हैं और विंग कमांडर पाकिस्तान की सरहद में गिरा, तो ये प्रमाण की बातें हैं जी। इसके लिए कलेजा चाहिए। सर एक सवाल ये रहेगा, कहते हैं कि लोकसभा चुनाव इस बार इतना प्रभावी है कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने इसलिए जोर लगा रखा कि जो पार्टी इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी वही पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत जाएगी। नहीं, ये प्रिंस साहब की बात मौलिक बात है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव 4 महीने बाद होने वाले हैं। बिल्कुल, कल पोलिंग है हरियाणा में लोकसभा का, और अक्टूबर के महीने में यहाँ विधानसभा का भी चुनाव है, और भी कई प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हैं। जैसे अरुणाचल विधानसभा में तो 12 एमएलए बीजेपी के निर्विरोध जीत के आ गए। तो ये बात भी सही है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप अक्सर भविष्यवाणी करते, इस बार की क्या भविष्यवाणी इस बार 400 पार है। और हरियाणा में पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटों को लेकर क्या कहना? हरियाणा में जो अंडर करंट राम रहल चली है उसमें 10 की 10 दोबारा 10 की 10 मान के चल रहे हैं। जी जी। तो मैं जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कल के लिए? कल सभी भाई बहनों से, पिता समान आदरणीय बुजुर्ग माताओं से, पिता तुल्य बुजुर्गों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और आप का मतदान जो है उससे देश को ताकत मिलेगी। उसको नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जो काम अधूरे हैं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी ही कहते हैं ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो आगे बाकी है, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। आप सब मतदान करें, कमल के सामने का बटन दबाएं, देश का भविष्य के लिए, नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए कल आप मतदान जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। तो हमारे साथ खास बातचीत में प्रोफेसर रामविलास शर्मा बने हुए थे। अक्सर चर्चा करते हैं राजनीति को लेकर, इस बार फिर जो है वोटिंग के एक दिन पहले की हमारी चुनाव को लेकर आखिरी चर्चा थी। इससे आगे लगातार चर्चाएं चलती रहेंगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।